हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने टाइप ऑफ सेट्स पढ़े थे। उसमें हमने एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट चारों पढ़ लिए थे। अब उसके एग्जांपल्स भी किए थे हमने। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो ये सेट्स हैं, ये सिर्फ बताना है कि ये सेट्स एम्प्टी सेट हैं या नहीं हैं। तो हम पहले क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजल बाय 2, यानी कि ऐसा ओड नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो। एक बात बताइए, ओड जो नंबर्स की डेफिनेशन होती है उसका मतलब ही ये होता है, ओड नंबर्स की डेफिनेशन में यही कहते हैं ना, जो 2 से भाग ना हो वो सारे ओड नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी 2 से भाग होने वाले इवन नंबर्स होते हैं, ओड नंबर नहीं होते। ओड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सोन इन्फिनिटी तक। अब एक बात बताइए, यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई 2 से डिवाइड हो रहा है? कोई भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये सेट कैसा है? एम्प्टी सेट है। तो ये एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें इवन और प्राइम नंबर्स हों, इवन प्राइम नंबर हों। अब प्राइम नंबर्स आपको पता है वो होते हैं जिनके और मल्टीपल्स ना हो, उनका सिर्फ एक ही मल्टीपल होता है 1। तो हम स्टार्ट करते हैं 2, 3, 5, 7, 11 अप टू इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग वाली वीडियो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है, यानी कि इसके बाद 2 के बाद कोई और प्राइम नंबर इवन नहीं आएगा। तो इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा 2। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ एम्प्टी सेट बताना है, तो ये सेकंड वाला पार्ट एम्प्टी नहीं है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, x इज़ अ नेचुरल नंबर। जो x है वो नेचुरल नंबर है, और जो x है वो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। x जो है नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा और 7 से बड़ा है। तो ऐसा कोई नंबर होता है जो 5 से तो छोटा हो? 5 से छोटा है, यानी कि अब नंबर लाइन पे देखिए, मैं नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक ही का एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। 5 से छोटे ये होंगे 4 और 7 से बड़े ये होंगे। इनमें कोई कॉमन है? नहीं है। तो ये जो सेट है ये कैसा होगा? एम्प्टी सेट। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट, y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है y जो 2 पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट होगा। अब एक बात बताइए, पैरेलल लाइंस ये होती है ना, अब इन दोनों में ये पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ही ये होती है कि 2 लाइंस जो आपस में कहीं ना मिले, यानी कि इनको कितना ही दूर लेके जाओगे ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ये होती है, अगर मैं ऐसी लाइन बोलती जो एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इनमें कॉमन पॉइंट ये होता है, लेकिन यहाँ पर कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं, इन दोनों में कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। इसका पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, ये इसका पॉइंट यहाँ आएगा, कॉमन पॉइंट कहीं नहीं आएगा। पैरेलल लाइंस में एक कॉमन पॉइंट नहीं आएगा।
एक लाइन बाइसेक्ट कर सकती है, वो लाइन आएगी लेकिन पॉइंट नहीं आएगा। पॉइंट तो देखो, अगर इसमें बाइसेक्ट कर रही है तो यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, लेकिन इसने कहा है कि सिर्फ 2 पैरेलल लाइंस हैं, उनका कॉमन पॉइंट तो वो है ही नहीं। तो ये सेट भी कैसा हो गया? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड में आपको बताना है फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, यानी कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 12 हैं। आपको नाम भी पता है, सेट भी बना सकते हो। तो फाइनाइट नंबर है, यानी कि उसमें एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो। डिफाइन नंबर है, स्पष्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको कि 12 ही होते हैं। तो ये सेट कैसा है? फाइनाइट सेट। यहाँ हम फाइनाइट सेट है क्योंकि इजीली काउंट कर सकते हैं हम, इजी टू काउंट 12 मंथ्स। रीज़न भी दे सकते हैं आप लोग। यहाँ पर है सेकंड पार्ट 1 2 3 और आगे डैश 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 है। अब ये डैश कहाँ तक रुकेंगे हमें नहीं पता, तो हम इन नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते। ये इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे और पता नहीं ख़त्म भी होंगे या नहीं होंगे। तो ये कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। और इसका रीज़न लिख सकते हैं नो काउंट, नहीं, टफ टू काउंट। अब आगे देखिए थर्ड पार्ट में 1 2 3 99 और 100। यहाँ 100 पर स्टॉप है, यानी कि ये नेचुरल नंबर है 100 तक के। तो 100 तक काउंट कर सकते हैं हम, एलिमेंट्स का हमें पता है 100 तक के हैं। तो ये फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट सेट, क्योंकि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। अब ये जो नंबर्स हैं ये वेल डिफाइन भी तो हैं, हमें पता है। वेल डिफाइन तो ये भी है, हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 वेल डिफाइन तो चलते ही रहेंगे। सेट की डेफिनेशन ही ये थी कि जो सेट होंगे वो वेल डिफाइन होंगे, लेकिन ये सेट का टाइप है इनफाइनाइट सेट। जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये काउंटेबल नहीं है। इनको हम अब टू पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होंगे। ये डिफाइन एलिमेंट, यानी स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते कि ये कहाँ तक जाकर ख़त्म होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये यहाँ तक 100 तक है, ये स्पष्ट है, डिफाइन है कि भाई ये यहीं ही रहेंगे, 100 तक ही रहेंगे। तो ये सेट कैसा बन गया? फाइनाइट सेट। और ऊपर वाला इनफाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट और 100 से बड़े सेट। अब इसका रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम, तो ये लिखेंगे 101 102 103 अप टू इन्फिनिटी तक। यानी ये स्टार्ट तो हो रहे हैं 101 से और ख़त्म पता नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा ग्रेटर देन 100 और कहाँ तक जाएंगे ये जस्टिफाई नहीं किया हुआ। जो ये सेट है, ये सेट तो है, लेकिन इसके जो नंबर्स हैं वो डिफाइन नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब यहाँ पर देखिए ये सेट
प्राइम नंबर्स का सेट है और इसने कहा है इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो 99 तक के ही प्राइम नंबर्स आएंगे। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है जो 99 से पहले, इससे पहले 98 भी नहीं होता, 99 भी प्राइम नंबर नहीं है, 97 प्राइम नंबर है। तो यानी कि स्टॉप हो जाएंगे 97 तक और स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 11 अप टू। तो ये जो सेट है इसमें एलिमेंट्स हमें पता है ना 97 तक ही आएंगे, तो ये काउंट कर सकते हैं हम। तो ये सेट फाइनाइट सेट है। अब नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने हैं। तो सबसे पहला पार्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस आपको पता है कौन से होते हैं, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइंस बनेगी। क्या ये फाइनाइट है इनफाइनाइट? ये इनफाइनाइट्स हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी भी लाइंस खींच लो, नीचे भी तो आ सकती हैं, ये भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। यानी कि ये डिफाइन नंबर नहीं है। स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते कि एक लाइन आएगी, 2 लाइन आएगी, 3 लाइन आएंगी। यहाँ पर ये जो सेट होगा ये कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स का सेट। एक बात और, आप पहले ये सोचिए कि आपको पूछ रखा है फाइनाइट और इनफाइनाइट या फिर एम्प्टी सेट, तो आप पहले उनके डेफिनेशन को क्लियर कीजिए, उनके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और उन डेफिनेशंस को थोड़ा रिमाइंड कीजिए कि डेफिनेशन में था क्या। फिर क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सभी लेटर्स का सेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में सिर्फ 26 ही तो लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं A to Z। तो ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसमें सिर्फ 26 ही एलिमेंट होंगे। फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5 के मल्टीपल्स के नंबर्स का सेट। तो 5 के मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करते हैं हम। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 अप टू इन्फिनिटी तक। यानी कि 5 के जो मल्टीपल्स हैं वो ख़त्म ही नहीं होंगे। किसी भी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जिसमें जो नंबर्स हैं वो स्पष्ट नहीं है कि कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं, तो ये जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। यानी कि इसमें हमें नहीं पता कि कितने डिफाइन एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं जो अर्थ पे रहते हैं उनका एक सेट। तो ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि अर्थ पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनको हम एक सेट के अंदर लिख सकते हैं। सिर्फ एनिमल्स ही लिख सकते हैं, एनिमल चाहे कितने भी हों, पर उनको काउंट तो कर ही सकते हैं। वो काउंट हो सकते हैं, चाहे करोड़ों में हो, चाहे अरबों में हो। यहाँ पर हमें एनिमल्स ये नहीं लिखने कि कितनी गायें हैं या कितनी बकरियां हैं, कितने डॉग्स हैं, हमें ये नहीं लिखना। हमें सिर्फ ये लिखना है
कि गोट्स हैं, जैसे बकरियां हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, भेड़ हैं, कोई भी ऐसे जानवर हैं, सिर्फ उनका एक एक नाम लिखना है। तो ये सब तो हम लिख सकते हैं। तो ये सेट कैसा है? फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट देखते हैं द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, यानी कि ग्राफ में जो ओरिजिन होता है ये पॉइंट होता है ना 0 0, तो इससे पास करने के लिए कितने भी सर्कल, यानी कि कितने सर्कल बनेंगे, वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अब एक बात बताइए, ये जो सर्कल बनाया है ये भी तो इससे पास हो रहा है, मैंने इस तरफ भी बना दिया, ये भी इसी से पास हो रहा है, ये भी इसी से पास हो रहा है, और ये भी इसी से पास हो रहा है, और इनके अंदर भी मैं छोटे छोटे सर्कल्स बना सकती हूँ ना ऐसे। यानी कि यहाँ सर्कल्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा सर्कल बना सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक पॉइंट लेके समझाती हूँ, ग्राफ से समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ बहुत सारी लाइंस बन गई हैं, देखो ये पॉइंट है, सिर्फ इस पॉइंट से पास करते हुए सर्कल बनाने हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी बनेगा, और इस पॉइंट से ये ऐसे भी पास होगा, ये भी पास होगा, ऐसे भी पास होगा। तो यानी कि यहाँ पर हमें डिफाइन नहीं किया हुआ कि या तो ये कह दे कि इस पॉइंट से इसकी रेडियस इतनी है, तब हम बता सकते हैं कि इतने नंबर्स ऑफ सर्कल्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं बता सकते कितने नंबर्स ऑफ सर्कल्स होंगे। तो ये सेट कैसा है? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इसमें हमें जो पार्ट्स देखे, दो सेट दे रखे हैं और उन्हें इक्वल बताना है। तो सबसे पहले इक्वल की जो डेफिनेशन थी उसे रिमाइंड करते हैं। इक्वल की डेफिनेशन में था कि टू सेट्स इक्वल तब होंगे जब उनमें एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, जब उन दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे तभी वो दोनों सेट इक्वल होंगे। तो अभी देखते हैं फर्स्ट में ए बी सी डी, और यहाँ पर है डी सी बी ए। देखिए दोनों में एलिमेंट्स सेम है, 4 4 हैं, और यहाँ देखिए डी, यहाँ भी है डी, सी दोनों में ऐसी बी भी है और ए भी है। तो ये दोनों सेट इक्वल हैं। तो सेट ए इक्वल्स टू सेट बी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। अब यहाँ देखिए सेकंड में 4 8 12 16, तो यहाँ पर 8 तो है, 4 भी है, 16 भी है, लेकिन 18, यहाँ 18 है और यहाँ 12 है, एक एलिमेंट का डिफरेंस आ गया ना। तो ये दोनों जो हैं इक्वल सेट नहीं है। तो ए नॉट इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट, सेट ए 2 4 6 8 और 10, यानी कि 2 के मल्टीपल हैं 5 तक, 2 के मल्टीप्लाई 5 तक। अब यहाँ देखते हैं क्या दे रखा है, x इज़ अ पॉजिटिव इवन नंबर, इवन इंटीजर, x जो है वो इक्वल होगा 10 के और छोटा होगा 10 से, यानी कि लेस देन 10 तक के पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, 1 पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखने हैं। तो यानी कि इवन जो 2 से भाग होते हो, 2 4 6 8 और 10। यहाँ 10 इसलिए लिया है क्योंकि 10 के इक्वल बता रखा है। यहाँ लेस देन एंड इक्वल टू का निशान है। तो यहाँ पर 2 4 6 8 10। अब यहाँ से एलिमेंट मैच कीजिए, सेम एलिमेंट्स हैं
देन A इक्वल्स टू B। अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट में x जो है मल्टीपल्स है 10 का, तो लिख लेते हैं। टेन के मल्टीपल है में 10 भी तो आएगा, 10 1 जा 10 होता है, 10 20 30 40 50 60 अप टू इन्फिनिटी तक। अब नीचे देखिए यहाँ 10 15 20 25 30, जो ये मल्टीपल्स हैं ये 5 के मल्टीपल्स हैं और यहाँ पर 10 के मल्टीपल्स थे। यहाँ पर जो 5 के मल्टी देखो यहाँ पे 15 आ रहा है ना, पर 15 इसमें नहीं है, तो ये दोनों एक ही एलिमेंट्स देख लो। अगर एक एलिमेंट नहीं होगा तो उसका मतलब भी वही है कि दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ 15 है पर यहाँ 15 नहीं है। आप रीज़न देना जब भी आपको, यहाँ तो सिर्फ ये बताना है कि इक्वल है या नहीं है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये आ जाए कि रीज़न दीजिए कि इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आप ये दिखा सकते हो ना कि A B C D चारों एलिमेंट्स दोनों सेट से बिलोंग करते हैं। इसमें भी ऐसे ही बता सकते हो। इसका रीज़न आप ये दे सकते हो, जो 12 है आप यहाँ पर रीज़न लिखेंगे तो ये लिख सकते हो 12 नॉट बिलोंग्स टू B। और यहाँ पे इसका रीज़न, एक और रीज़न देना हो तो 18 नॉट बिलोंग्स टू A, ये रीज़न दे सकते हो आप लोग। और इसमें ऊपर वाले में चारों एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, देख दोनों सेटों से। यहाँ पर भी तो एलिमेंट्स एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, यानी इक्वल एलिमेंट्स है। और यहाँ पर रीज़न देना है तो हम ये देंगे कि जो 15 है वो नॉट बिलोंग्स टू सेट A, तो सेट A नॉट इक्वल्स टू B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। इसमें दो सेट दे रखे हैं A एंड B और इन दोनों को इक्वल बताना है, इक्वल है या नहीं है। तो सेट A तो आपको दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में और यहाँ पर ये दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको करने के लिए आप या तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इसे, या फिर इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी होता है, तो सबसे पहले हम इसे रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। इक्वेशन दी हुई है, इसका सॉल्यूशन बताना है, तो सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट आएंगे, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बन गए। फैक्टर हम ऐसे ही बनाते हैं ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसका प्लस माइनस करके। फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि इसको तो प्लस माइनस कर दें हम, तब यही आना चाहिए, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और विद साइन। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेंगे हम। देखिए 6x स्क्वायर बन गया और यहाँ पर इनको जोड़ देंगे तो 5x बन जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 2। तो यहाँ पर x प्लस 2 कॉमन निकाल लें और यहाँ से x प्लस 3 कॉमन निकाल लें, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तो -2 और एक -3, क्योंकि इस तरफ निशान पॉजिटिव का है। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव माइनस की तरफ जाए, 0 की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे इस सेट को B को, तो ये लिखेंगे -2 और -3। अब देखो दोनों सेट इक्वल हैं क्या? नहीं है। इसमें प्लस का 2 और 3 है और यहाँ पर माइनस का 2 और -3 आया है, तो ये इक्वल नहीं है। A नॉट इक्वल्स टू B। इसमें रीज़न देना है तो रीज़न भी हम दे सकते हैं।
क्या 2 नॉट बिलोंग्स टू बी, माइनस का 2 बिलोंग करता है लेकिन प्लस का 2 बिलोंग नहीं करता। ऐसे ही इसका रीज़न देना है तो -2 नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे रीज़न दे देंगे हम। नेक्स्ट देखिए ए पार्ट दिया हुआ है, जो ए सेट है, X इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, और बी जो सेट है वो वर्ड्स वोल्फ। तो अब इनको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो वर्ड है उसका सिर्फ हम एक ही बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते लेटर को। तो यहाँ लिखते हैं FOL और W, क्योंकि O और L 2 टाइम्स थे। यहाँ पर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे WOL और F। देखिए दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। F है, यहाँ पे भी है F, O भी है, L भी है और W भी है। तो ये दोनों सेट इक्वल सेट है, सेट A इक्वल्स टू सेट B। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन 6th। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, आपको यहाँ पर 8 सेट दे रखे हैं और इन सेट को बताना है कि कौन सा सेट किस सेट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम यही लेके चले, ऐसे ही करेंगे कि A B के C के D E F G H इनके इक्वल है या नहीं है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले A सेट में देखिए एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 8 12, तो B के इक्वल नहीं है। इसमें देखो 2 4 8 12 और इसमें 1 2 3 4 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो लिख लेते हैं A सेट नॉट इक्वल्स टू B। नेक्स्ट देखते हैं A C के इक्वल है या नहीं है। 4 भी है, देखो यहाँ दोनों में, A में और C में। 8 भी है, 12 भी है, लेकिन 14 जो है वो A में नहीं है और यहाँ से 2 जो है वो C में नहीं है, तो A C के इक्वल भी नहीं है। A नॉट इक्वल्स टू C। अब देखते हैं A D के इक्वल नहीं है, देखो एलिमेंट्स ही सेम नहीं है, तो A D के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट A E के इक्वल भी नहीं होगा, F के इक्वल भी नहीं होगा, G के इक्वल भी नहीं होगा और H के इक्वल भी नहीं होगा। ये सभी लिख लेते हैं। A नॉट इक्वल्स टू E, A नॉट इक्वल्स टू F और A नॉट इक्वल्स टू G और A नॉट इक्वल्स टू H। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेट B देखते हैं। अब B को भी ऐसे ही देखना है, A के साथ हमने देख लिया ना, A और B इक्वल नहीं है। अब C के साथ देखते हैं, B का इक्वल नहीं है, एलिमेंट सेम नहीं है ना दोनों में, तो सेट B नॉट इक्वल्स टू C। ठीक है, अब B को देखना है D के साथ। एलिमेंट्स देखिए 3 1 4 2, 1 2 3 4 सेम एलिमेंट्स, तो B और D इक्वल होंगे। B इक्वल्स टू D, ये इक्वल आया है, इसको ऐसे अलग से मार्क कर देती हूँ मैं। B E के इक्वल नहीं होगा, देखो इसमें तो 4 एलिमेंट्स है, इसमें तो 2 ही एलिमेंट्स है, साफ दिखाई दे रहा है। F से भी नहीं होगा, G से भी नहीं होगा और H से भी नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं B नॉट इक्वल्स टू E, B नॉट इक्वल्स टू F, B नॉट इक्वल्स टू G और B नॉट इक्वल्स टू H। अब नेक्स्ट देखते हैं C के साथ। C का हमने A के साथ और B के साथ देख लिया, देखो A नॉट इक्वल्स टू C है और B नॉट इक्वल्स टू C है। अब C का D के साथ नहीं है, इक्वल नहीं है ना, दोनों एलिमेंट्स ही सेम नहीं है। E के साथ भी नहीं है,
F भी नहीं है, G और H कोई भी C के साथ इक्वल नहीं है। तो लिख देते हैं C नॉट इक्वल्स टू D, C नॉट इक्वल्स टू E, C नॉट इक्वल्स टू F, C नॉट इक्वल्स टू G, C नॉट इक्वल्स टू H। अब नेक्स्ट देखते हैं D। D का A, B और C के साथ हो चुका है। B के साथ इक्वल था, A के साथ नहीं था और C के साथ भी नहीं था इक्वल। अब देखते हैं E, F, G, H दिखाई दे रहा है क्योंकि इन सभी में दो दो एलिमेंट्स है, बाकी चारों में, और D में क्या है, 4 हैं, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो ये भी लिख देते हैं D नॉट इक्वल्स टू E, D नॉट इक्वल्स टू F, D नॉट इक्वल्स टू G और D नॉट इक्वल्स टू H। अब आगे E का देखते हैं। E का A, B, C और D के साथ हो चुका है इक्वल का जो हमने रिलेशन देखा है। देखो E के साथ, B के साथ, C के साथ और D के साथ इक्वल नहीं है। अब E को F के साथ, E और F इक्वल नहीं है, इसमें -1 1 है और इसमें 0 और A है। यहाँ पर E और G देखो सेम है ना, पर ऑर्डर सेम नहीं है, लेकिन इक्वल तो हैं। G में भी 1 है और -1 है, E में भी -1 और 1 है, तो E F के साथ नहीं था, लेकिन E G के साथ इक्वल है। मैं इसको ऐसे स्क्वायर में बंद कर रही हूँ। E G के इक्वल आ गया, H के इक्वल है क्या, नहीं है, 0 E में नहीं है, H में है, तो E नॉट इक्वल्स टू H। ठीक है। अब देखिए F का देखते हैं। F का हमारा A, B, C, D और E के साथ हो चुका है। A के साथ यहाँ नॉट इक्वल, B के साथ, C के साथ, D के साथ और E के साथ। अब G और H के साथ देखते हैं। G में है 0 और A, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इक्वल नहीं है दोनों के साथ ही। F नॉट इक्वल्स टू G और F नॉट इक्वल्स टू H। अब G रहता है, G का देखो बाकी सभी के साथ हो चुका है, सिर्फ H के साथ रहता है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो G नॉट इक्वल्स टू H। तो अब इक्वल कौन कौन से दो सेट आए हैं, B D के इक्वल है और E G के इक्वल है, सिर्फ ये दोनों ही इक्वल हैं। तो इनको मैं यहाँ देखो, यहाँ लिख रही हूँ B इक्वल्स टू D और E इक्वल्स टू G, सिर्फ ये ही दोनों इक्वल आए हैं, बाकी सारे इक्वल नहीं है। हमने एक एक सेट का अगर ऐसे निकालेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना, फिर हमसे कोई भी सेट छूटेगा नहीं बीच में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और कोई डाउट हो तो अब कमेंट में ज़रूर बताइए, उसको आप पे अलग से वीडियो मिल जाएगी, एक शॉर्ट वीडियो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, वो भी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।